कृष्णा, मेरी प्यारी का मेरे यूट्यूब ब्लॉग में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ आपके साथ एक और प्यारी-सी कथा लेकर। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पूस का महीना शुरू हो गया है, तो पूस के महीने में मंगलवार को हम यदि हनुमान जी की ये कथा सुनते हैं, तो हनुमान जी अति प्रिय होकर, अति खुश होकर हमें आशीर्वाद देते हैं और मनचाहा वरदान देते हैं। और क्योंकि क्योंकि मंगलवार का दिन जो होता है वो हनुमान जी को समर्पित होता है, तो इसलिए हम ये कथा आपके सामने लेके आए हैं। पूष के महीने में हमें अगर हम लोग ये कथा सुनते हैं तो हमारे हनुमान जी पर हमारी विशेष कृपा होती है। मंगलवार के दिन हमें ज़रूर से ज़रूर कथा को सुनें हनुमान जी की, बहुत ही प्यारी कथा है। तो चलिए चलिए इस प्यारी सी कथा को करते हैं शुरू। तो बोलिए हनुमान जी भगवान की जय। तो बात एक समय की है कि एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वो हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी और हर मंगलवार को वो ना तो मिट्टी खोदती थी और ना ही कोई गलत काम करती थी, और अपने आंगन को लीपने के बाद और मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रहती थी। उनको रोज भोग लगाकर फिर भोजन करने बैठती थी। ऐसे करते करते साल बीत गए। अब उनका जो बेटा था वो बड़ा हो गया तो उनकी शादी हो गई, लेकिन उन्होंने अपना वो नियम था वो नहीं छोड़ा। वो सुबह मंगलवार को सुबह उठ के नहाती थी, धुलती थी। करने के बाद फिर वो हनुमान जी के मंदिर जाकर उनको भोग लगाती थी, प्रसाद खाती थी। उसके बाद ही खुद अन्न ग्रहण करती थी। ऐसा करते करते कई महीने बीत गए। अब उनकी जो बहू आई थी तो वो देखती थी, कहती थी कि माता जी घर में राशन न होने के बाद भी रोज भोग लगाती हैं और भोग लगा कर ही अब खुद ग्रहण करती हैं। तो उसको बहू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आई ये सब देखकर, और बहू उसके ऊपर उत्पीड़न प्रताड़ित करने लगी। बहू अपनी सास को मतलब रोकती थी कि ये भोग मत लगाओ, पूजा मत करो, इतना अन्न कहाँ से आएगा, रोज कहाँ से अन्न खिलाओगी आप, मंदिर ले जाकर अन्न की बर्बादी करती हो। तो इस तरह और बहू ने क्या किया, अपनी सास को कमरे में बंद कर दिया। अब तो भैया सास बेचारी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, बहुत परेशान हो गई। मंगलवार का दिन आया तो वो भूखी प्यासी बैठी थी। तो एकदम से हनुमान जी ने देखा कि उनकी भक्ति की इतनी परीक्षा ली जा रही है। तो जो हनुमान जी प्रकट होकर साधु का भेष रख कर प्रकट हुए और अन्न की थाली लिए थे हाथ में। तो हनुमान जी बोले कि तो तुम्हारे लिए भोजन लाया हूँ। तो वो बुढ़िया दादी कहने लगती है कि अरे साधु जी, आपके एक दिन भोजन कराने से क्या होगा, फिर बाकी बात मैं अगले मंगलवार को कहाँ से लाऊंगी, कहाँ से भोग लगाऊंगी, कहाँ से मैं खाऊंगी। मैं बिना हनुमान जी को भोग लगाए मैं खुद खाना ग्रहण नहीं कर सकती हूँ। तो जब तक उनको नहीं खिलाऊंगी, जब तक मेरे पास नहीं होगा खिलाने को, तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी और उनको भी भोग नहीं लगा पाऊंगी। तो इस तरह से साधु बोले ठीक है, तो मैं कल भी आऊँगा, मैं रोज़ ही आऊँगा, रोज़ तुम्हारे लिए अन्न लेके आऊँगा और रोज़ तुम अपने हनुमान जी को भोग लगाकर खा सकती हो। इस तरह से भैया कई दिन 10-15 दिन बीत गए। अब वो बूढ़ी माई थी जो वो हनुमान जी को भी खिलाकर खुद खाती थी। इस तरह से चल रहा था। तो एक बार बहू ने देखा कि चलो देख तो लूँ, बड़ी ऐसा तो नहीं बुढ़िया मर तो नहीं गई। तो बहू ने जैसे ही कमरा खोला तो देखा कि वह बूढ़ी जो दादी थी वो भोजन कर रही थी। यह देख के बहू को बड़ा अचंभा लगा कि हम तो इन्हें भोजन दे नहीं रहे हैं और इतने दिनों से इनको बंद किए हों, तो इनके पास ये भोजन कहाँ से आया खाने को। तो जैसी बहू ने ये सोचा तो बहू को एहसास हुआ कि ये सब कुछ नहीं है, प्रभु की कृपा है, हनुमान जी की चमत्कार है कि उन्होंने अपने भक्त को भूखे नहीं रखने दिया और उनको प्रताड़ित नहीं होने दिया और उनकी मदद करी। तो उस दिन से बहू को पश्चाताप हुआ, वो बहुत ही पछताई। उन्होंने वो हनुमान जी से माफ़ी मांगी और अपनी जो सास थी बूढ़ी उनसे भी माफ़ी मांगकर उन्हें कमरे से बाहर किया और उनको कभी भी पूजा करने के लिए रोका टोकी नहीं की। और इस तरह से और बहू भी उनके साथ साथ बहू दोनों लोग भी हनुमान जी की पूजा करने लगी, आराधना करते हुए अपना जीवन काटने लगी। और ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा हुई और उनके घर में खूब धन धान की वर्षा हुई। तो इस तरह से उनकी जो आर्थिक स्थिति थी हनुमान जी की कृपा से वो भी अच्छी हो गई और सास बहू ने बड़े प्रेम भाव से मिलजुल कर रहने लगी। और इस तरह से जैसे हनुमान जी ने उस बुढ़िया के दुख दर्द को दूर किया, वैसे हनुमान जी हम सबके दुख दर्दों को दूर करें, हमारी सारी मनोकामनाएं दूर करें। और पूष महीने में हनुमान जी की कथा सुनने मात्र से ही हनुमान जी हमें विशेष प्रकार का आशीर्वाद देते हैं, हम सब खुश होते हैं। तो चलिए इस कथा को यहीं समाप्त करते हैं, कल एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा, जय माता दी। आप लोग